हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो इस टाइप का था, उसमें क्या कह रहा था? उसमें ये कह रहा था कि इसको चलिए कोई बात नहीं, तो यहीं रख देते हैं फिर। ये कह रहा था कि भाई एक 10 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर तथा आधार पर बनाया गया कोण, शीर्ष के उन्नयन कोण 360 डिग्री है। ठीक है, शीर्ष उन्नयन 360 डिग्री तक वो बताना है। तो मैंने आपको कहा कि अगर ये मीनार की ऊंचाई अगर 10 मीटर है तो इसकी भी ऊंचाई 10 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये इसके इक्वल ही है। और ये हाइट अगर h है, ये वाली हाइट अगर h है आपकी, ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां आने के लिए, यानी कि यहां से यहां आने के लिए ABC में अगर मुझे BC की हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो यहां से यहां आने के लिए मैंने कहा था अगर परपेंडिकुलर गिवन है आपको और बेस निकालना है तो वो जगह यहां से आने के लिए होता तो 10 है, लेकिन कॉट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा h cot थीटा। तो h हो जाएगा और cot 30 डिग्री हो जाएगा, तो बेसिकली h cot 30 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, और सेम चीज फिर यहाँ से यहाँ की लेंथ निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर वही लगाऊंगा। तो ये कंप्लीट लेंथ आपकी कितनी है? h + 10 है, तो ये हो जाएगा आपका h + में 10 इंटू में cot 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो लाइन है ये वाली, और ये जो लाइन है ये इक्वल लेंथ की है, तो दोनों को बराबर रख दूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा आपका? h cot 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा h + में 10 cot 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं cot 30 डिग्री की। cot 30 √3 हो गया आपका, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये जाएगा h + में 10 और ये हो जाएगा आपका 1/√3। 3 को जब भेजेंगे तो 3h हो जाएगा इक्वल टू में h + 10 हो जाएगा, तो 2h हो जाएगा आपका। 2h = 10, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो h की वैल्यू 5 अगर हो गई तो कंप्लीट मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 जमा में 5 यानी कि टोटल 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। एंगल्स का याद होना बहुत जरूरी है। अगला कह रहा है आपका 15 मीटर ऊंचे ये 15 मीटर ऊंचा हो गया एक मीनार के टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री में आता है। बिजली का खंभा है ये, उसके साथ ये सॉरी बिजली के जो खंभा है उसके नीचे के साथ तो 60 डिग्री बना रहा है ये, और ऊपर से बना रहा है 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। ये बिजली का खंभा हो गया आपका। ठीक है, तो बिजली के खंभे की ऊंचाई बतानी है। अब देखो ये कंप्लीट हाइट जो है ना ये 15 मीटर है। अगर मैं बिजली के खंभे की हाइट को h मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी h हो जाएगा। तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी, मान के चलो आप लोग, अगर इसको मैं मानूं क्या, इसको मैं a मानूं, इसको मैं b मानूं, इसको मैं c मानूं, इसको d मानता हूं, इसको e मानता हूं, इसको a ही रहने देता हूं। ठीक है, तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो अगर ये कंप्लीट जो है ना आपका, इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ये कंप्लीट अगर आपका 15 सेंटीमीटर है और ये h है, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ये वाली, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 15 - का h। तो यहां से एक बार ED की वैल्यू अगर निकालें हम, तो यहां से यहाँ आने के लिए क्या होता है आपका? होता तो 10 है, लेकिन मैं कॉट लगाऊंगा तो ED इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ED इक्वल टू हो जाएगा आपका, ED इक्वल टू हो जाएगा 15 - का h इंटू में cot 30 डिग्री। ठीक है, और सॉरी BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू में cot 60 डिग्री।
दोनों को इक्वल रख दूंगा क्योंकि BC की वैल्यू और ED की वैल्यू दोनों को बराबर है। तो अगर मैं रखूंगा तो 15 माइनस का H cot 30 डिग्री। अब cot चलो एक स्टेप रख ही लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू में cot 60 डिग्री। ठीक है, तो cot 30 डिग्री के मान कितना होता है? cot 30 डिग्री √3 है आपका, और ये आपका हो गया 15 इंटू में 1/√3। √3 को इधर भेजना तो 3 हो जाएगा, ये गुणा करके तो 3 से गुणा तो 45 माइनस का 3H हो जाएगा इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली 3H इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस का 45 माइनस का 15, तो 3H इक्वल टू हो जाएगा 30। तो H की वैल्यू आ जाएगी कितनी? H की वैल्यू आ जाएगी 13/3 यानी कि 10। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बेटर वाला वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सेकंड डायग्राम वाले सारे के सारे ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर से रिकॉल करा देता हूँ जो लोग नहीं थे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं पढ़ रहे हैं। देखो ये सारे डायग्राम मैंने आपको इस टॉपिक में बताया कि ये लगभग ये सारे डायग्राम हम करेंगे 8-9 डायग्राम। उसमें फर्स्ट डायग्राम हमारा ये वाला था, फर्स्ट डायग्राम हमारा ये वाला था, ये कर चुके हैं इसके क्वेश्चन हम लोग 5। सेकंड डायग्राम ये वाला, इसके क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के शिखर से, ये मान लीजिए 100 मीटर ऊंचा पहाड़ है, ठीक है, के शिखर से एक मीनार के शिखर और जड़ के अवनमन को 360 डिग्री। मान लीजिए मीनार है, उसके शिखर और उसके जड़ के अवनमन कोण जो है वो 360 डिग्री। मान लीजिए 30 डिग्री आपका, ये 60 डिग्री आपका, ये 60 हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, राइट। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है ये बताना आपको। सेम क्वेश्चन उसी लास्ट वाले पे बेस्ड है। इसकी हाइट मान लेते हैं h है, तो ये भी h हो जाएगा इतनी दूरी, इतनी डिस्टेंस पे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस का h। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 100 में, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ दोबारा सारा का सारा। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस का h, और ये कंप्लीट हाइट जो हो जाएगी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगी 100, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई इतनी दे रखी है। ठीक है, अब वही फिर से एक कहानी रिपीट हो रही है, क्या कि भाई यहाँ से लंब से अगर आपको आधार निकालना है तो लंब की वैल्यू ले लो। ठीक है ना, मान लेते हैं इसका नाम A मान लेते हैं, इसका नाम B मान लेते हैं हम लोग। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AB की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली, लंब की आप वैल्यू ले लो 100 माइनस का h, और इंटू में आ जाएगा क्या, इंटू में cot थीटा लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो cot 30 डिग्री लगा देंगे हम यहाँ पे फिर से। ठीक है, और आपको पता है कि AB बराबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको EF मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो EF AB बराबर किसके हो जाएगा, AB और EF बराबर होंगे ना, AB और EF जो है, सॉरी AB और EF जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो AB की वैल्यू इतनी आएगी और EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EF की वैल्यू आ जाएगी, कंप्लीट को ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ से आने के लिए हो जाएगा आपका 100 इंटू में cot 60 डिग्री। इन दोनों को इक्वल रख देंगे हम लोग अगर, तो 100 माइनस का h इंटू में cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cot 30, चलो मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपको cot, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 इंटू में cot 60 डिग्री। ठीक है, cot 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और cot 30 डिग्री होता है आपका √3, और ये हो जाएगा 100 माइनस का h। ये से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे अगर अंदर, क्योंकि √3 इधर आएगा तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 100 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, और फिर 3 को इससे करेंगे तो 3h हो जाएगा, इक्वल टू में 100 रहेगा ये। ठीक है, 3h को उधर ले जाओगे तो इधर कितना बचेगा, 100 माइनस 300 माइनस का 100, तो 200 हो जाएगा आपका बेसिकली। ठीक है, 200 इक्वल टू में 3h हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/3, और इसका डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 66 सही 2/3। ठीक है, तो h यानी कि मीनार की ऊंचाई हमने h मानी, तो h का मान कितना आ गया, 66 सही 2/3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है क्या
कि किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से किसी इमारत के उच्च तथा निम्न बिंदु के बने कोण x और y हैं। किसी पेड़ के उच्च तथा निम्न बिंदु से, ये पेड़ मान लीजिए पेड़ है, ये उसके उच्च तथा निम्न बिंदु से, यहां से और यहां से किसी इमारत के ये मान लीजिए यहाँ पे इमारत है ऐसे, उससे बने हुए जो है ना ये कोण जो है वो x और y हैं। यानी ये एंगल जो हो गया आपका बेसिकली x हो गया और ये एंगल जो हो गया आपका वो y हो गया। ठीक है, y डिग्री हो गया, ये x डिग्री हो गया। यदि पेड़ की ऊंचाई h मीटर है तो आपको पता है ना इमारत की ऊंचाई कितनी है। अब मान लीजिए आपका कि ये क्या हो गया आपका, ये मान लीजिए a हो गया, ये b हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए सी हो गया, ये डी हो गया, ये मान लीजिए ई हो गया। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है ए बी की हाइट कितनी है, क्योंकि इमारत जो है हमारा ए बी है। अब आपको ये पता है कि अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग के मान लेते हैं पहले, फिर एच प्लस के निकाल देंगे, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा एच प्लस के ही हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो एच का मान तो एच है, के का मान निकाल लेते हैं। तो आपको पता है यहां से यहां निकालना हमें, है ना। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा आपका के कॉट एक्स डिग्री। ठीक है, और अगर मैं निकालूं ये बी डी, अगर मैं निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा के प्लस एच, क्योंकि कंप्लीट हाइट हमारी कितनी है, कंप्लीट हाइट जो हमारी है यहाँ पे वो के प्लस एच ही है। ठीक है, और इंटू में कॉट वाई डिग्री। ठीक है, दोनों को बराबर रख लेते हैं हम यहाँ पे, तो क्योंकि ये और ये लेंथ बराबर ही होगी इसलिए दोनों को बराबर रखा जा रहा है। तो अगर आप बराबर रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के कॉट एक्स डिग्री इक्वल टू बराबर हो जाएगा आपका के प्लस एच इंटू में कॉट वाई डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं अगर हम, तो के कॉट एक्स डिग्री इक्वल टू में के कॉट वाई डिग्री प्लस में एच कॉट वाई डिग्री। इसको इधर ले आते हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो के का मान बताना है। तो ये जगह के कॉट एक्स डिग्री माइनस का के कॉट वाई डिग्री इक्वल टू बचेगा आपका एच कॉट वाई डिग्री। ठीक है, के को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉट एक्स माइनस का कॉट वाई डिग्री इक्वल टू में बचेगा एच कॉट वाई डिग्री। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी एच कॉट वाई डिग्री अपॉन में कॉट एक्स माइनस का कॉट वाई। ये तो के का मान आ गया हमारा। अब हमें तो लेकिन बताना है, हमें क्या बताना है, हमें तो बताना है के प्लस एच का मान बताना है। तो के का मान आ गया, अब इसमें एच अगर हम जोड़ दे तो यहाँ भी जोड़ दो, तो यहाँ भी जोड़ दो एच। तो अगर आप एच जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा और ये से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में एच कॉट एक्स, पहले तो ये इससे गुना होगा, ये वाला इससे गुना होगा, फिर ये से होगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर एच कॉट वाई डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा आपको कॉट एक्स माइनस का कॉट वाई डिग्री। ठीक है, तो अब देखोगे एच कॉट वाई से एच कॉट वाई कट रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो एच कॉट वाई से एच कॉट वाई कट रहा है, तो ऊपर क्या बच गया आपका, ऊपर बच गया आपका एच कॉट एक्स और नीचे बच गया आपका कॉट एक्स माइनस कॉट वाई डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेसिकली एच प्लस के का मान, और एच प्लस के बेसिकली क्या है, ए बी है, और वही क्या है आपका मीनार की ऊंचाई भी है। तो मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऑप्शन सारे ऐसे ही थे, एक में माइनस लिखा हुआ था, यहाँ पे एक में प्लस लिखा हुआ था। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है। तो कुछ एक आधे क्वेश्चन प्रूव करने वाले भी आते हैं, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ही आए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड है और बहुत इजी है, इसको भी करते हैं हम लोग एक बार ट्राई। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कह रहे एक नदी के दोनों और दो मंदिर स्थित हैं, एक नदी है
एक्चुअली ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो गया, इसको अभी स्किप करते हैं एक मिनट के लिए, आगे आएंगे इस पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कह रहा है। हाँ, एक रास्ते के दोनों और दो खंबे लगे, मान लीजिए रास्ता है और उसके दोनों और दो खंबे लगे हैं, कि ये खंबा लगा हुआ है, एक ये खंबा लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे, ठीक है। और उसमें से एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है, हमें नहीं पता कौन सा वाला। इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु, इस खंबे के उच्च बिंदु से दूसरे खंबे के उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु के उन्नयन कोण। देखो भाई ध्यान से, ये अगर मान लो इसको यहां तक ले लूं तो इसका उच्च बिंदु ये और इसका निम्न बिंदु ये, तो उन्नयन कोण कितना कितना बता रहा है ये 30 डिग्री और बता रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो दूसरे खंबे की लंबाई बतानी है आपको। अब आपको पता है कि अगर ये 108 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा, ये भी 108 ही होगा, है ना, ये भी 108 ही होगा। और अगर मैं इसको h मान लूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका h cot 30 डिग्री। और अगर इससे मैं इसकी हाइट निकालूं, इससे अगर मैं इसकी हाइट निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 108 इंटू में cot 60 डिग्री। अगर मैं दोनों को बराबर रखूं, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ही है, तो मैं कहूंगा भाई h cot 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 108 इंटू में cot 60 डिग्री, ठीक है। तो cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 इज √3 और cot 60 इज 1/√3। इस 3 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेसिकली, √3 से √3 गुना होगा तो 3 ही होगा और ये 108 हो जाएगा। इससे काटूंगा तो कितने पे चला, 3 3 3 6 18, तो h का मान कितना आ जाएगा बेसिकली 30 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, है ना। तो दूसरे खंबे की जो हाइट होगी ना बेसिकली वो 36 होगी, ठीक है। h क्योंकि ये गड़बड़ हमने फिगर गड़बड़ मानी है थोड़ी सी, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है, क्योंकि दूसरा खंबा अगर मान लो आप h+108 करोगे ना, h+108 करोगे तो ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। 8 6 14 का 4 3 1 4 144 सेंटीमीटर होता तो हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन 44 कहीं पे है नहीं, तो हम इसका आंसर जो है ना फर्स्ट वाला मान लेंगे, 36 मान लेंगे, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 36 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस टाइप का फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। दो समांतर स्तंभों के बीच की दूरी जो है, भाई दो समांतर स्तंभ है, समांतर मतलब कि इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है ना, आमने सामने, उनके बीच की दूरी जो है वो 40√3 है, ठीक है। भाई प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। अवनमन कोण का होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखना। तो यदि प्रथम स्तंभ 100 मीटर लंबा है, प्रथम स्तंभ जो है वो कितना लंबा है, वो 100 मीटर अगर लंबा है, तो दूसरे स्तंभ की स्थिति बदल, तो ये h मान लेते हैं, तो ये भी h हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस का h। और यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या होता है, यहाँ से आने के लिए कॉट होता है, वही जो हर बार हम लगा देते हैं, 100 माइनस का h में क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री। तो भाई cot ये जो आया और ये जो आया ये इक्वल रख देंगे हम फिर से, तो 100 प्लस में h इंटू में cot 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा आपका 40√3। तो 100 प्लस में h इंटू में cot 30 का मतलब √3 हो गया बेसिकली, और यहाँ पे 40√3 हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 100 प्लस में h और यहाँ पे कितना बच गया 40 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेसिकली 60 आ रही है। नेगेटिव को हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 मीटर हो जाएगा, दूसरे खंभे की हाइट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके दोबारा समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे h की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन खंभे की ऊंचाई नेगेटिव नहीं होती है, तो हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतना ही था इस टाइप वाले क्वेश्चन में, इतना ही था। अब नेक्स्ट तीसरी टाइप की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो मैंने आपको ये बताया था कि हम लोगों ने जितने भी टाइप किए हुए हैं उसमें देखो ये डायग्राम में बार बार दिखा रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइप हम लोगों ने निपटा लिया है, और सेकंड टाइप के भी क्वेश्चन हमने कुछ निपटा लिए हैं, ठीक है। अब तीसरा टाइप हम लोग करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये जो
थर्ड टाइप के जो ये क्वेश्चंस हैं ये वाले, इसको अब हम करने वाले हैं और इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके भी 5 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या करना है इसमें, ठीक है। 1 by 1 सभी को निपटाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइप 1 जो हमने किया था ना, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ मैं, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जो कि यहीं पे ही है आई थिंक, ठीक है। क्या था बताता हूँ आपको, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, ये जो आपको मैंने ये जो डायग्राम बन रहा है सब में आप लोग देख पा रहे हो 1 by 1, ठीक है। इसमें एक खास बात ये है, यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, कि अगर कभी भी कोई डायग्राम ऐसा बन रहा होगा सेम, ठीक है, और यहाँ के जो एंगल्स है ना, उनका योग अगर 90 डिग्री बन रहा होगा, मतलब उनका सम जो है वो 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। और मान लीजिए आपको ये डिस्टेंस दे रखा है और आपको ये डिस्टेंस दे रखा है कंप्लीट, राइट। ये डिस्टेंस मान लीजिए x है और ये कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो y है, और इसके एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो बेसिकली √xy ही होगी। समझे आप लोग मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपसे कि एक और पे देख लेते हैं। यहाँ पे मान के मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि मान के चलिए ये दे रखा है आपको और ये दे रखा है, और ये मान लीजिए आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है 8 डिग्री, 8 नहीं, इसको दे रखा है ये 9 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये कंप्लीट डिस्टेंस जो दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा मीनार की ऊंचाई बताओ, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा आपसे कि अगर इनके एंगल्स का सब 90 डिग्री बन रहा है ना, तो जो मीनार की ऊंचाई होगी वो अंडर रूट में ये वाली वैल्यू प्लस में ये वाली वैल्यू होगी, तो 9 गुना में 16 हो जाएगा, और 9 गुना 16 कितना होता है? 144 होता है, और 144 का मान कितना होता है? 12 होता है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ट्रिकी अप्रोच है इसका ये। इसमें भी ट्रिकी अप्रोच होता है, लेकिन ट्रिकी अप्रोच से जो मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये खुद अपने आप में ट्रिकी अप्रोच है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप जो हमारा क्वेश्चन ये वाला था जो हम लोग पढ़ने वाले थे, टाइप 3 जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो 5 नंबर पे लिखा है, इसको टाइप 3 में करते हैं हम लोग, इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे कैसे सवालों को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको फिलहाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, उस थर्ड टाइप में बेसिकली इस टाइप का डायग्राम कुछ बन रहा होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग 1 by 1 कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी रास्ते के दोनों और 2 बराबर लंबाई के खंभे स्थित हैं, ठीक है। किसी 2 बराबर लंबाई के खंभे हैं, किसी रास्ता है और रास्ते के दोनों ओर मान लीजिए इस तरफ एक खंभा और इस तरफ एक खंभा है, दोनों खंभे स्थित है। रास्ते के मध्य स्थित, मध्य में बिल्कुल बीच में, मध्य का था आधा डिस्टेंस यहाँ से आधा डिस्टेंस यहाँ से, इससे उन खंभों को उन्नयन कौन जाएगा 30 डिग्री है और 60 डिग्री, ये 30 डिग्री आ रहा है और ये 60 डिग्री आता है। मान लीजिए 30 डिग्री आपका, ये कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अच्छा इन्होंने ये भी बताया है ऑन द अदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड, रोड की जो चौड़ाई है ना, इन्होंने देखो यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है, हिंदी में मिसिंग है थोड़ा सा, इंग्लिश वाले वर्जन में देखो तो इन्होंने दिया हुआ कि 100 मीटर जो है ना, यहाँ पे 100 मीटर जो है वो रास्ते की चौड़ाई है। तो 100 मीटर अगर रास्ते की चौड़ाई, तो अगर मैं इसे x मानूं तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस का x हो जाएगा। आपको बताना है क्या है, आपको बताना है हाइट ऑफ द ईच पोल, एक एक खंभे की ऊंचाई बतानी है। तो अब देखो ध्यान से आप लोग, सीधा से यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्स कहानी कि इस बार आपको बेस से परपेंडिकुलर निकालना है। तो भाई बेस ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा जो लंब होता है वो होता है cot थीटा, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे उल्टा, यानी कि हम लगाएंगे tan थीटा। तो ये जो हो जाएगा इतना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x से tan 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का जो हो जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 100 माइनस का x और हो जाएगा आपका cot 60 डिग्री। दोनों को अगर हम इक्वल रखें तो x tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, और इसको रखेंगे हम तो भाई 100 माइनस का x और
cot 60 डिग्री वो √3 होता है। इसको अगर मैं इधर भेज दूँ तो 3 हो जाएगा, ये तो 300 माइनस का 3x हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये 4x इक्वल टू 300 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है हमसे एक चीज की, ये ना मध्य बिंदु पे मिल रहा है, ये हमने गलती कर दी, तो ये 50-50 ही हो जाएगा एक्चुअली इक्वल। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, एक बार इसको हम जरा कर लेते हैं। मैं इरेज करके इसको दोबारा एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको ना हिंदी में ये क्वेश्चन ना एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान से आप लोग, ये आपका खंबा हो गया, ठीक है, ये 100 मीटर कंप्लीट है। अगर 100 मीटर कंप्लीट है तो ये कितना हो जाएगा आपको, 50 हो जाएगा, है ना। और ये भी कितना हो जाएगा आपका, 50 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, लेकिन हम ये ले नहीं सकते ना, हिंदी में इन्होंने गलत ही लिखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, आप इसे 100 ही मानिए, ठीक है, और इसे मानिए आप x और इसे मानिए आप 100 माइनस का x। ठीक है, इसे x मानिए आप लोग, इसे मानिए 100 माइनस का x। ठीक है, और ये दोनों की हाइट इक्वल है, ये मान लो a और b मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं c और d मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या होता है आपका, यहाँ से यहाँ आने के लिए हो जाएगा आपका x cot 30 डिग्री हो जाएगा, और वहां से वहां के लिए क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस का x इंटू में, सॉरी यहाँ से आने के लिए होता है 10 हो जाएगा ना, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व अगर हम करें तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √3 एक्चुअली, है ना, ये हो जाएगा आपका √3 और ये जगह 1/√3। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस का 3x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, बेसिकली x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300/4। अब x का मान जो 300/4 आ रहा है, आपको तो हाइट बतानी है, और हाइट कितनी निकाली थी आपने इसकी हाइट या तो निकाली थी x tan 30 डिग्री, या आपने इसकी हाइट निकाली थी बेसिकली 100 माइनस का x और cot 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री। अब किसी एक में आप x का मान रख दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इसमें रख दे रहा हूँ हाइट का मान, तो x का मान कितना 300/4 और tan 30 डिग्री लिखा हुआ आपका, है ना, लिखा हुआ है x tan 30 डिग्री, ये हाइट है, तो x का मान रख दिया और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आपका, इसको अगर मैं काटूं इससे तो 100 आ जाएगा, तो 100 हो गया आपका। देखो कभी किसी संख्या के नीचे रूट होता है तो डायरेक्ट काट सकते हो आप, रूट से रूट काट दो, और रूट लिखना भी पड़ेगा आपको साथ में, और बटे हो गए 4, तो 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 25 पे कट जाएगा आपका। तो अल्टीमेटली जो हाइट आ जाएगी खंबे की वो कितनी हो जाएगी, 25√3 हो जाएगी, और जितनी हाइट फर्स्ट खंबे की उतनी हाइट सेकंड खंबे की हो जाएगी, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका 25√3। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ये कह रहा है कि खड़ी पहाड़ी के शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खड़ी पहाड़ी है कोई, है ना, उसके शीर्ष और तल से 10 मीटर ऊंचे खंबे के अवनति और उन्नयन कोण जो है क्रम से इतना है, तो उनकी पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। ये तो वही क्वेश्चन हो गया सेम आपका, हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, इसको स्किप कर देते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, है ना, इसमें ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो सेम टाइप हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, तो रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ मैं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख करके इसको सॉल्व जरूर करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, मैं इसलिए स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइप बाई टाइप कराने हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, किसी 180 मीटर ऊंचे टावर के दोनों स्थित दो बिंदु, भाई ये मान लीजिए 180 मीटर ऊंचा टावर है और इसके दोनों स्थित दो बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु और ये एक बिंदु है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बना रहे भाई, ये 30 डिग्री बना रहा है और ये कितना बना रहा है आपका 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये ए और बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी हम लोग। ठीक है, तो ये ए बी का डिस्टेंस बताना है आपको। अब आपको पता है कि अगर मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, अगर मैं क्या मान लूं जैसे भाई, अगर मैं इसे x मान लूं और अगर इसे मैं y मान लूं, तो अगर मुझे यहां से लंब निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं इसको d मान लेते हैं एक पॉइंट, तो अगर मुझे CD की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कहूंगा, वो हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और यहां से यहां जाने के लिए होता तो tan है, लेकिन मैं होता तो cot है, लेकिन मैं tan लगाऊंगा तो x tan 30 डिग्री हो जाएगा ये। उसी प्रकार से आपको पता है कि अगर मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, CD की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे निकालनी है तो वो हो जाएगा हमारा y tan 45 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपस में बराबर हो जाएंगी। CD की लेंथ 180 सेंटीमीटर है और वो इस वाले CD के भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि x tan 30 डिग्री के भी इक्वल हो जाएगा, और वो इस वाले CD के भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि y tan 45 डिग्री के भी इक्वल हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 1/√3, और tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो y का मान तो बेसिकली कितना है, अगर आप एक बार इसके बराबर रखोगे तो दो चीजें हो जाएंगी यहाँ पे, एक बार आप 180 को y के बराबर रखोगे क्योंकि तीनों चीज आपस में बराबर है, तो y का मान 180 आ जाएगा आपका, और एक बार आप इसको बराबर रखोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 180√3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्स वाई का जो ऐड करने पे तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स और वाई को जोड़ देंगे तभी तो कंप्लीट हाइट निकलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक्स वाई का मान आया 180 और एक्स का मान आया कितना, एक्स का मान आया, देखो एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे अगर हम, तो एक्स का मान आया 180√3 और वाई का मान आया 180, तो 180 अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका 180 √3+1 बचेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला। ठीक है, जो उसका सूटेबल आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4th हो जाएगा। आप इसको दोबारा देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर देखना आप लोग तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी नदी के ऊपर स्थित एक हवाई जहाज से, मान लीजिए नदी है, नदी बह रही है, इसके ऊपर स्थित यहाँ पे कोई हवाई जहाज है, तो नदी के दोनों ओर दो पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, और उनके उन्होंने कोण जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, कितना कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान लीजिए 60 डिग्री बना दिया और ये बना दिया 30 डिग्री बना दिया। ठीक है, नदी की चौड़ाई 400 मीटर है, ये कंप्लीट चौड़ाई जो है कितनी है, वो 400 मीटर है। तो आपको पता है ना हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है, ये h मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे भाई, इसको मान लीजिए a मान लीजिए, इसको मान लीजिए b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए। तो एक बार हम BC की हाइट निकालेंगे और एक बार हम CD की हाइट निकालेंगे और दोनों को जोड़ के 400 के बराबर रख देंगे। तो अब आपको पता है अच्छे से, क्या पता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ से आने के लिए हम लगाते हैं, होता तो 10 है, परपेंडिकुलर अपन बेस 10 होता है, लेकिन हम कॉट लगाएंगे तो h cot 60 डिग्री हो जाएगा आपका ये, और यहाँ से आने के लिए क्या होता है, h cot 30 डिग्री हो जाएगा आपका। तो भाई देखो h cot 60 डिग्री प्लस में h cot 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। यहाँ से h अगर कॉमन ले लूँ मैं, तो cot 60 डिग्री का मान एक तरह से देखा जाए तो 1/√3 होता है, और cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा, सॉल्व करूंगा तो √3 को 3 से करूंगा तो 3 ही आएगा, तो 3 और 1 4/√3 हो जाएगा आपका, और बराबर में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। गुणा में क्या चल रहा है हमारा, h चल रहा है, 400 से 400 को काटो, 400 को 400 से 100 आया, इसको तो गुणा करा दिया, तो h को गुणा कराया 100 से, तो 100√3 हो गया। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732। तो अगर मैं 100 को गुणा कराऊंगा उसको, तो 1.732 से अगर मैं गुणा कराता हूँ, ठीक है, तो
आपको पता है 732 अपॉन में 1000 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 काटूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा वापस, तो 172.3 हो जाएगा। तो जो इसकी हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 172.3 हो जाएगी, तो 173.3 हो जाएगी, सॉरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए आंसर हो जाएगा इसका सूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि दो खंबे x मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो खंबे जो हैं वो x मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, और एक खंबे की ऊंचाई दूसरे की अपेक्षा दुगनी है। एक खंबे की जो ऊंचाई है, सॉरी यहाँ पे दो एक्चुअली ऑपोजिट खंबे हैं यहाँ पे। ठीक है, या ये वाला और ये वाला। तो एक की अगर x है तो दूसरे, एक की अगर मान लीजिए h है, एक की अगर h है तो दूसरे की 2h है, ये कह रहा है। आगे क्या कह रही है, यदि उनके मध्य एक बिंदु से उनकी ऊंचाई को नयन कोण एक दूसरे के पूरक हो, यानी कि यहाँ कोई बिंदु है मध्य में और यहाँ से जो एंगल खींचा और यहाँ से जो एंगल खींचा पूरक है। भाई पूरक कोण कौन से होते हैं, पूरक कोण कौन से होता है, पूरक कोण होता है भाई जिनके एंगल्स का योग जो होता है ना, दो एंगल्स का योग जो 90 डिग्री होता है तो सर पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं जब उनके एंगल्स का योग जो होता है, दो एंगल्स का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पे x, यहाँ पे मान लीजिए थीटा है आपका, और यहाँ पे मान लीजिए थीटा 1 है और यहाँ पे मान लीजिए थीटा 2 है। तो पूरक का मतलब क्या हो गया बेसिकली कि थीटा 1 प्लस में थीटा 2 इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपको बताने से छोटे खंबे की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, एक्स के फॉर्मेट में बनाना है आपको। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, सीधी सी बात है कि अगर ये कंप्लीट एक्स है आपका, समझना आप लोग क्वेश्चन को, अगर ये कंप्लीट आपका एक्स है और ये इसका मध्य बिंदु था तो ये तो x/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और यहां से अगर मैं निकालूं वैल्यू उसकी, ठीक है, तो यहां से यहां आने के लिए क्या होता है, यहां से यहां आने के लिए होता तो देखो cot है, लेकिन मैं 10 लगाऊंगा तो x/2 हो जाएगा और tan थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी x/2 है क्योंकि आधा है, तो यहां से आने के लिए क्या हो जाएगा, x/2 इंटू में tan थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसने ये भी बोला आपको कि पहले खंबे की जो हाइट है वो दूसरे खंबे की अपेक्षा दुगनी है। तो मान के चलिए कि x/2 tan थीटा 1 जो है ना, ये दुगनी हाइट वाला है, ये दुगनी हाइट वाला है, और ये जो है ये छोटा वाला है। तो अगर दोनों को बराबर करना है मुझे, तो मुझे छोटे वाले को तो 2 से गुना कराना पड़ेगा ना भाई, तभी तो बराबर होगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ बड़े भाई की उम्र 2 साल है और छोटे भाई की उम्र 1 साल है, अगर दोनों को बराबर कराना है मुझे तो छोटे भाई को 2 से गुना करूंगा तभी तो बराबर होंगे। तो मैंने छोटे वाले को 2 से गुना करा दिया, और यहाँ पे थीटा 1 है और यहाँ पे थीटा 2, ये भूलना नहीं है आपको। तो अब क्या डिसीजन निकला है ऐसा भाई डिसीजन ये निकला यहाँ से कि ये इससे कट गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो 2 से 2 कट गया आपका। ठीक है, और x से x भी कट गया आपका, तो इधर क्या बच गया आपका, tan थीटा 1 बच गया अपॉन में 2 बच गया, और इधर बच गया आपका tan थीटा 2। अब देखो मैंने आपको ये कहा था कि थीटा 1 और थीटा 2 मिलाकर 90 डिग्री है, तो अगर एक में थीटा मानता हूं तो दूसरा 90 माइनस में थीटा भी तो मान सकता हूं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे भी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो मैं इसको जो है 90 माइनस का थीटा अगर मैं मान लूं, 90 माइनस का थीटा अगर मैं मान लूं तो ये कितना होता है, ये cot थीटा होता है। इसको थीटा ही मान लीजिए, इसको 90 माइनस थीटा मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका cot थीटा, और ये हो जाएगा आपका tan थीटा बटे में 2। अब आपको पता है cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1 अपॉन में tan थीटा। cot थीटा होता है 1 अपॉन में tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इधर भेजूं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। अगर tan थीटा का मान √2 आ गया है तो मैं यहाँ पे अगर रख दूं tan थीटा का मान, क्योंकि पहले वाले की हाइट में मान रहा हूँ है ना, तो √2 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो x अपॉन में 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा √2 है ना। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका अगर रैशनलाइजेशन कर दिया जाए तो भी इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये तो बड़े वाले खंबे की हाइट है, ये तो बड़े वाले खंबे की हाइट मानी थी ना आपने, याद होगा आपको। तो छोटे वाले की क्या होगी,
छोटे वाले का ये तो दुगना है ना आपका, तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये छोटे वाले की हाइट आ जाएगी, और छोटे वाले की हाइट में क्या करेंगे हम लोग, इसको इसे काट देंगे और √2 और लगा देंगे, तो बेसिकली हो जाएगा ये x/2√2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बेटर वाला, वो बेटर ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सबसे ठीक वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के थर्ड टाइप के 5 सवाल थे गाइस, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये तीसरा टाइप जो था ये वाला, इसके भी मैंने 5 सवाल आपको करा दिए हैं, तीनों के करा दिए, आपको मोटा मोटा अंदाजा लग गया होगा कि ये चैप्टर कैसे होता है। आगे के कुछ अब और टाइप कराता हूँ, जैसे ये झंडे वाला कराता हूँ आपको मैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में 5 सवाल इसके भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।